मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक ही तरीके से अमीर बन सकता है, वह सरकारी नौकरी, हार्डवर्क, बिजनेस या तेल चटाई का काम तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो उसे अमीर बनाएगा? और कैसे एक लड़का जो मात्र 30 की उम्र में 220 मिलियन कमा लेता है और कैसे एक पकौड़े वाला 60 लाख रुपए इनकम टैक्स के देता है? कैसे दो दोस्त जॉब छोड़कर अमीर बन जाते हैं? पहले मुझे लगा कि कच्चा बादाम की तरह इनकी भी किस्मत चमकी होगी, लेकिन काफ़ी किताब पढ़ने, घंटों रिसर्च करने, लाखों इंटरव्यू सुनने और काफ़ी आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये तो एक साइंटिफिकली प्रूफ मेथड है। ये हर फील्ड में लागू होता है। इस वीडियो में हम इस मेथड को हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे, जिसमें आप चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस या फिर बेरोजगारी क्यों ना हो, आप अमीर बन पाएंगे। इस मेथड का नाम स्पेसिफिक नॉलेज है। अब आप बोलेंगे कि भाई जी ये किस बला का नाम है? तो डोंट वरी, आपका वही बेटा है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उड़ीसा में मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का हुआ। उसके माता पिता भी हमारे हर इंडियन पेरेंट्स की तरह उसे पढ़ने, इंजीनियर बनने के लिए बोला करते। वह पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया और छोटी सी उम्र में उसने बिल गेट, स्टीव जॉब और मार्क जकरबर्ग को भी अपना रोल मॉडल मान लिया। वह उनकी तरह ही अमीर बनना चाहता था। घर वालों ने उन्हें शिक्षा नगरी कोटा भेजा ताकि वह भी अपनी आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, लेकिन उसका पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता था। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह फेल हो गया और उसकी मम्मी उसे डांट कर बोलती कि तुझसे शादी कौन करेगा, तेरा क्या होगा, कैसे तू इस घर को संभालेगा। वह बोलता कि मम्मी आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था कि वह एक दिन ज़रूर ही अमीर बनेगा। उसने 17 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और एक नया स्टार्टअप शुरू किया और वह बिल्कुल फेल हो गया। इससे उसे भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान होने के कारण उसकी जेब में अब सिर्फ 30 रुपये ही बचे थे। अब वह घर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे, और यदि वह घर भी चला जाता तो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाता। उसने हार नहीं मानी। वह छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे सड़कों पर सिम कार्ड बेचना, गाड़ियों की सफाई करना। उसे ये सब काम करने के साथ साथ घूमने का बहुत शौक था। वह भी हर वीकेंड पर घूमने जरूर जाता। जहाँ भी घूमने जाता वह उस जगह की पूरी नॉलेज लेकर आता। उसकी नॉलेज ट्रेवल में बहुत बढ़ गई थी। अब उसे पता चलने लगा कि कौन सी जगह की होटल महंगी है और कौन सी सस्ती। उसने इस नॉलेज को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। उस लड़के का नाम रितेश अग्रवाल है। वह ओयो होटल का फाउंडर है और इसी नॉलेज के दम पर वह आज मात्र 30 साल की उम्र में करोड़पति है और आज शार्क टैंक इंडिया में जज भी है। इसी तरीके से एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े समुद्र में खतरनाक तूफान आता है और उस खतरनाक तूफान में एक जहाज फंस जाता है। वह फंसकर खराब हो जाता है। यह जहाज उस देश के सबसे अमीर आदमी का था, जो उसे ठीक करने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट और स्पेशलिस्ट इंजीनियर को बुलाता है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से एक इंजीनियर आता और दूसरा चला जाता, कोई भी उससे ठीक नहीं कर पा रहा था। जहाज पर माल रखा था और उसे सही समय पर क्लाइंट को डिलीवर करना था। अगर ये सही समय पर डिलीवर नहीं होता तो उस अमीर आदमी को बहुत सारा नुकसान होता। उस जहाज पर एक बूढ़ा आदमी भी रहा करता था। वह अमीर आदमी के पास जाता है और कहता है कि अगर मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूं तो आप मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। अमीर आदमी ने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े इंजीनियर भी कुछ नहीं कर सकते तो ये बुढ़ा आदमी क्या करेगा। उसने जल्दी से हाँ भर दी। अगली सुबह वह बूढ़ा आदमी एक हथौड़ा लेकर जाता है और इंजन के एक हिस्से पर जोरदार हथौड़े से मारता है। अब वह केबिन क्रू को जहाज के इंजन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जहाज पर जितने भी लोग थे सब उसे देख करके हंस रहे थे, लेकिन जब जहाज को स्टार्ट किया जाता है तो वह स्टार्ट हो जाता है। ये सब देख करके वहाँ के लोग बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब पूछ रहे थे कि यह तुमने कैसे किया। अब वह बूढ़ा आदमी किसी की बात नहीं सुनता और सीधे अमीर आदमी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे $2000 चाहिए। वह अमीर आदमी बोलता है कि इतने से काम के लिए आप इतने रुपए क्यों मांग रहे हो, ये छोटा सा ही तो काम था। वह बूढ़ा आदमी हंसकर बोलता है कि ये इतने से काम के पैसे नहीं है, ये उस स्पेशल नॉलेज के पैसे हैं जो किसी बड़े इंजीनियर को भी नहीं पता था, जिसकी वजह से आपका जहाज स्टार्ट हुआ है और आप प्रॉफिटेबल हुए हो। अमीर आदमी मुस्कुराता है और उस बूढ़े आदमी को गले लगाकर पैसा देता है। क्या हुआ, अब आप इमोशनल हो गए? इस दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतने कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे।
स्पेसिफिक नॉलेज देसी लैंग्वेज में बताऊं तो किसी फील्ड में मास्टर बन जाना या उस फील्ड की हर नॉलेज को लेना जिससे आपके अलावा कोई और नहीं जानता। वह बिजनेस जिसने कुछ अलग करके लोगों की परेशानी दूर की हो। हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर या हर हलवाई जो स्पेशल मसाले की नॉलेज रखता है जिसकी वजह से उसके खाने में टेस्ट आता है। कोई भी कॉमन बंदा जो एक टॉपिक चूज करेगा उसमें महारत हासिल करेगा वह अपने नॉलेज के दम पर पैसा कमाएगा, क्योंकि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब आप आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके सोचिए कि यदि आप मुकेश अंबानी होते और आपके बेटे को दिल का दौरा पड़ता तो अब आप अपने बेटे को दुनिया के सबसे बेस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, ना कि किसी एरे गिरे डॉक्टर के पास। अब आपको पता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस भी स्पेशल होती है। वह अपने स्पेशल नॉलेज से स्पेशल कीमत लेता है। यदि उसके पास स्पेशल नॉलेज नहीं होती तो वह भी नॉर्मल डॉक्टरों की तरह नॉर्मली फीस लेता। उसके बाद लोग यूँ लाइन लगाकर नहीं खड़े होते। अब आप अपने आसपास के लोगों को ही देखिए। आपकी एरिया में सबसे फेमस गोलगप्पे वाला या चाट वाला जिन्हें कुछ ऐसी नॉलेज है मसालों की जो और लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से उनका ठेला चलता है जहां आप लाइन लगाकर चाट खाते हैं और उनकी प्राइस नॉर्मल ठेले वालों से भी ज़्यादा होती है। लेकिन यह स्पेसिफिक नॉलेज होने से ही काम नहीं चलता। तो अब आप अमीर कैसे बनेंगे? अरे रुको रुको, आपका भाई बैठा है ना, सब बताएगा। आप अमीर भी बनेंगे और पैसे वाले भी। सोचिए अगर आपकी एरिया का सबसे फेमस चाट वाला आपको हर बार बढ़िया टेस्ट की चाट देता है, अगर वह बेकार बनाने लग जाए तो क्या आप उसके पास जाएंगे और क्या वह अपनी कमाई कर पाएगा? नहीं ना। इसी तरीके से आप अपने एरिया की वर्षों पुरानी फेमस दुकान देखिए, चाहे वो मिठाई वाला हो या कोई और दुकान वाला, वह अपने स्पेशल पने की वजह से ही चलती है। उन्होंने उस स्पेशलिस्ट को मेंटेन करके रखा है और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। यदि वह मेंटेन नहीं करेंगे तो उसी दिन से उनकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। बिजनेस और जॉब में भी यही होता है। यदि आप कुछ यूनिक नहीं करेंगे, वही पुराना काम करेंगे तो आप भी एक दिन गरीब बनेंगे। स्कूल में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि यदि वह सबको सिखा देंगे तो सभी अमीर बन जाएंगे। इसलिए यह आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कुछ यूनिक नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, कुछ यूनिक काम करके दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप यूनिक बनेंगे। लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे और आपको अमीर बनाएंगे, वरना भिखारी जैसी जिंदगी तो आप जी रहे हैं। अगर मेरी बात दिल पर लगी हो और अभी भी आप जिंदा हो तो उठो, हर वह मुकाम हासिल करो जिसका आपने सपने देखे थे और उन लोगों को गलत साबित करके दिखाओ जो आपका मजाक बनाते हैं। यह एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। हमारा चैनल मिडिल क्लास लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद करता है, क्योंकि हमने भी जो बुरे दिन देखे हैं वह आप नहीं देखे और इंडिया की यूथ आगे बढ़े, इसलिए हमने ये चैनल की शुरुआत की है। यदि आप भी बढ़ना चाहते हैं आगे तो हमारे साथ जुड़िए और ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।